हाँ जी दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपने 14 डेज नो शुगर चैलेंज की फुल वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि क्या एक्सपीरियंस था मेरा इन 14 दिनों में, और क्या इस चैलेंज के बारे में केवल हाइप है और क्या चीज़ें सच है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या फ़ायदे मैंने फील करे हैं एक्चुअली में इसके, और क्या ये आपको भी लेना चाहिए ये चैलेंज या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये चैलेंज मैंने लिया ही क्यों। तो देखो, बात ऐसी है कि मैं जब अपना यूट्यूब चैनल बना रहा था तो मैं हमेशा से बचपन से ही मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। तो मेरा तभी से प्लान था कि मैं अपना जब चैनल चालू करूँगा ना तो उसमें भी सेल्फ हेल्प कंटेंट बनाऊंगा। बट जब मैंने चैनल स्टार्ट करा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी एक टाइम के बाद आके वो चैनल वैसा ही हो जाएगा जैसे सारे सेल्फ हेल्प होते हैं, कि हर वक्त डिसिप्लिन, मोटिवेशन और यही सब के बारे में बात करते रहो। तो मैंने सोचा कि मैं क्या नया कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि मैं लोगों की तरफ से या अपने लिए भी चैलेंजेस ले सकता हूँ। तो बेसिकली वहां से मेरे पास आइडिया आया कि हाँ, नो शुगर चैलेंज लिया जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो के लिए ही सोचा था कि मैं वीडियो बनाने के लिए ये चैलेंज लूंगा। मैं इससे पहले भी एक बार ट्राई कर चुका हूँ नो शुगर चैलेंज। आपने मंक मोड करके एक सुना होगा, मैं उस पर जाने की कोशिश कर रहा था एंड तब मैंने नो शुगर चैलेंज लिया था। बट केवल 4 दिन मैं उसको फॉलो कर पाया, बिकॉज उस टाइम पे शायद ना उतना डिसिप्लिन था, ना उतनी अकाउंटेबिलिटी थी जैसे अभी मेरे पास थी। सो मेरे चैलेंज को लेने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि शायद जो वो फायदे मैं फील करना चाहता था वो भी फील कर पाऊँ, प्लस मैं अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा दे पाऊँ जिस जर्नी का शायद वो भी पार्ट बनना चाहे या बन पाए। इस चैलेंज से मैं अगर अपने एक्सपेक्टेशंस की बात करूं कि मैं क्या एक्सपेक्टेशन थी इस चैलेंज को शुरू करने से पहले, तो सच बताऊं तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर नहीं बैठी थी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनको नो शुगर बोल दो तो उनको ऐसा लगता है कोई जादुई चीज़ हो रही है, कि उन्होंने चीनी लेना बंद करा तो उनका वेट कम हो जाएगा 10 किलो 15 किलो। चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका वेट या आपको फ़ायदे इतनी जल्दी और इतने ज़्यादा दे दे। तो एक हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना ज़रूरी है, जो मैंने दिमाग में थी। और सही बताऊं तो मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिल जाएगा। मेरी बस एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मे बी मेरा वेट इम्प्रूव हो जाएगा, सॉरी वेट लॉस हो जाएगा, इम्प्रूव क्या होता है, एंड स्किन बेटर हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत जगह सुनी है, स्किन आपकी काफ़ी बेटर हो जाती है जब आप शुगर छोड़ देते हो। और एनर्जी लेवल्स और मूड आपका कांस्टेंट रहेगा, आपके मूड में फ्लक्चुएशंस नहीं होगी, ये सब ऑल दैट। वो तो मेरे को पहले ही बकवास लग रहा था और चैलेंज खत्म होने के बाद भी मैं कहता हूँ बकवास है। और मैं पहले ही बता दूं कि कुछ बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीज़ नहीं होती है इस चैलेंज में। तो अगर आप इस उम्मीद से आए हो कि आपको कुछ बहुत ही एक खतरनाक चीज़ सुनने मिल जाएगी तो शायद आपको वीडियो छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज आप बोर हो जाओगे। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में बात करना चाहूँगा वो ये होगा कि आखिर मेरी प्रिपरेशन क्या थी बिफोर एंटरिंग इनटू दिस चैलेंज, एंड क्या मुश्किल पार्ट था इस चैलेंज का। तो बेसिकली प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ थी नहीं यार। एक रैंडम डे ऐसी मेरे ख्याल आया कि मे बी शायद हम नो शुगर चैलेंज कर सकते हैं फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स, एंड उस वक्त मेरा मन भी था, प्लस मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं मोस्टली घूमा करता हूँ, उसको भी जॉन्डिस था तो बाहर का कुछ खावा नहीं रहा था। तो मुझे लगा शायद ये परफेक्ट टाइम होगा मेरे लिए भी इस चैलेंज को ट्राई करने का। सो कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, एक दिन मैंने जस्ट डिसाइड करा एंड बस वहीं से चालू हो गया। अगले दिन से मैंने नो शुगर चैलेंज स्टार्ट कर दिया। एंड एक्चुअली ये 14 डेज का चैलेंज नहीं था, ये 15 डेज चैलेंज था। बट एक दिन मैं खुद को रिकॉर्ड करना भूल गया तो मैंने एक दिन एक्स्ट्रा करा है आप लोगों के लिए। सो इट वॉज अ 15 डेज चैलेंज। अब आते हैं कि सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इस चैलेंज के बारे में। देखो, सबसे मुश्किल पार्ट मेरे लिए जो था वो ये था कि एक तो मम्मी को मनाना। भाई जो जिम करते हैं वो भी ये चीज़ जानते होंगे कि कैसे तुम्हारी डाइट के बारे में इंडियन फैमिली में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम तेल मना करोगे, तुम्हें अगले दिन और तेल मिलेगा। तुम प्रोटीन मांगोगे, अगले दिन तुम्हें प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। सो सेम इधर हो रहा था। मैंने बोला मैंने शुगर छोड़ दी है, मम्मी प्लीज़ कुछ मुझे मत देना ऐसा जिसमें शुगर हो। बिना पूछे मेरे लिए दिन में 3 बार चाय रेडी, ऐसे मैं मांगता रहूँगा, मुझे नहीं मिलती। तो एक ये सबसे मुश्किल पार्ट था कि घर वाले मेरे को सामने परोस रहे थे चीनी, लो बेटा खाओ। खैर भाई ने नहीं खाई, गुड।
दूसरी चीज़ जो मुश्किल थी इस पार्ट के बारे में, वो शाम के टाइम पे क्रेविंग। एक्चुअली देखो क्या होता है यार, जब ऑलरेडी मूड लो हो या एनर्जी लो हो, मैं बहुत बिजी था इस बीच। मेरा नया नया MBA स्टार्ट हुआ है, एंड दोज हु हैव डन MBA दे नो हाउ मच हेक्टिक इट इज़। सो घर आने के बाद जब मैं 6-7 बजे घर आ रहा हूँ, तो मुझे यार एक होता है ना, क्रेविंग होती है यार, तुम बहुत लो फील कर रहे हो, तो फॉर एनर्जी यू नीड समथिंग टू ईट। एंड व्हेन यू आर ऑन नो शुगर चैलेंज, जहाँ पर तुम्हें चीनी मैदा कुछ नहीं खाना है, तब तुम्हारे पास ऑप्शन ही बहुत कम बचते हैं कि यार क्या करोगे तुम, आखिर अपना खाओगे क्या, तुम्हें भूख लग रही है तो। सो दैट वॉज अनदर डिफिकल्ट चैलेंज फॉर मी। थर्ड थिंग वॉज my workout was suffering because of this. Most of the time I was feeling hungry, so my workouts used to be pretty light because I hardly had any option to eat. Although अब ऐसा सुनने में लग रहा होगा कि यार क्या ड्रामा कर रहा है, चीनी ही तो छोड़ी थी वर्कआउट के लिए, ऐसा क्या है। देखो यार, दिन भर में मैं सही बताऊँ, मेरे पास प्रोटीन के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। प्लस अभी मेरा MBA चल रहा है, तो ना ही मैं ऐसे अपने लिए कोई मील प्रेप कर पाता हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिले। ना चाय मिल रही है, ना मैं कुछ बाहर से ऐसा खा सकता हूँ जिससे मैं थोड़ा प्रोटीन ले लूँ, है ना। प्रोटीन छोड़ो, मैं तो एनर्जी नहीं मिल पा रही थी मुझे। तो एक ये बहुत ही मुश्किल पार्ट था इस जर्नी का। एंड ऑब्वियसली एक मुश्किल पार्ट ये भी था कि मेंटली खुद को कंट्रोल करना है। सामने चीनी रखी है, सामने केक आपके आ रहा है, सामने आपके दोस्त कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन आप नहीं पी सकते। तो ये तो ऑब्वियस था, लेकिन ये चीज़ क्या मैं बताऊँ आपको, दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि क्रेविंग्स होंगी एंड आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा उस चीज़ को रोकने के लिए। चलो अब इसके मेन पार्ट पर आते हैं। तो इस चैलेंज के रूल्स क्या थे जो मैंने अपने खुद के लिए सेट कर रखे थे। तो बेसिकली जो रूल्स थे वो ये थे कि मैं किसी भी तरीके की वाइट शुगर नहीं कंज्यूम करने वाला हूँ, नॉट इवन जैगरी पाउडर और कुछ भी मीठा नहीं, एक्सेप्ट फॉर फ्रूट्स। वो भी मैंने कंट्रोल कोशिश करी कि मैं ना खाऊं, क्योंकि आई लाइक बनाना बिफोर वर्कआउट, बट उसमें बहुत शुगर होती है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं बहुत कम फ्रूट्स भी खाऊं। मैं फ्रूट्स के नाम पे एप्पल खाता था बस। और मैंने मैदा छोड़ रखा था, वाइट शुगर छोड़ रखी थी, वाइट शुगर के हर तरीके की शुगर छोड़ रखी थी। मैंने बाहर का कोई भी प्रोसेस्ड खाना छोड़ रखा था। तो जो मैं आपको बता रहा था अभी कि एनर्जी लो, इसकी वजह से, क्योंकि इतना कुछ मैंने छोड़ रखा था, ऑप्शंस कम थे। कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं, एक्सेप्ट फॉर वे प्रोटीन, जो शॉकिंगली किसी ने मेरे शॉर्ट्स में कमेंट नहीं करा। मुझे तो लगा था कि कमेंट आएगा ज़रूर कि शुगर छोड़ रखी है और तुम वे प्रोटीन ले रहे हो। तो वे प्रोटीन यार, आई हैड नो अदर ऑप्शन। प्लस वो ऑन का वे है, उसमें शुगर बहुत ही कम है, हार्डली कुछ मीठा फील होता है उसमें। बट अगेन आई एम गिल्टी ऑफ इट, बट देयर वाज नो अदर ऑप्शन, आई फेल्ट लाइक, इसलिए एक वो बस सिंपल एक्सेप्शन था। अब जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो अपने पहले अगर 3-4 या 5 दिनों की बात करूं, लोगों को क्या लगता है कि यार स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होगी। मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैंने नो शुगर अपना स्टार्ट करा कि यार स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होने वाली है, कैसे, और बाद में तो धीरे धीरे जाके नॉर्मल हो जाएगा। बट मेरे साथ एकदम उल्टा हुआ है। मेरी स्टार्टिंग इतनी स्मूथ हुई, मुझे लगा था कि क्रेविंग आएंगी, मैं कंट्रोल करना मुश्किल होगा, और यू नो ऑल दैट। बट स्टार्टिंग के पहले 3-4 दिन कोई क्रेविंग नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही आसान है, मतलब शायद 14 दिन निकालना बहुत ईजी होगा इस चैलेंज का। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैलेंज वॉज द मिड पार्ट, जो 5 से 10 दिन के बीच का जो टाइम था, या 5 से 8 दिन का, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, इवनिंग्स में इतनी खतरनाक क्रेविंग्स आया करती थी। अब मुझे नहीं पता कि ये क्रेविंग क्यों आती थी, कुड बी बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल, या जिस तरीके का प्रेशर रहता था मेरे ऊपर, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, आई डोंट नो। और फिजिकली बहुत टायर्ड फील होता था, मेंटली भी एग्जॉस्टेड फील होता था। बट क्या करें, पुश करना पड़ता था उस टाइम पे। पर सही बताऊं, वो जो स्टार्टिंग में मुझे लगता था जो मुझे फील होगा, वो चीज़ मुझे बीच में आके फील हुई, जहाँ पे एकदम एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था जहाँ पे पूरी मोटिवेशन मेरी जा चुकी थी कि यार अब नहीं कर पाऊंगा ये चैलेंज, पी लेते, चाय पी लेते या फिर कुछ खा लेते, यार नहीं हो पा रहा मेरे से, आई नो। और मैं रुका भी शायद इसीलिए क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे मालूम था कि आई हैव एन ऑडियंस जो देखेगी मुझे
और अब मैं बीच में तो क्विट नहीं कर सकता एटलीस्ट, बिकॉज आई एम अकाउंटेबल टू पीपल जो मेरी वीडियो एटलीस्ट रेगुलरली देख रहे हैं, भले ही वो 10 लोग हों, बट आई एम अकाउंटेबल टू देम। आई नीड टू शो देम कि ये 14 दिन छोड़ूंगा शुगर तो उससे फ़ायदा क्या होगा। उनको मुझे रोज़ अपनी वेइंग स्केल दिखानी पड़ती थी कि हाँ ये देखो मेरा वेट इतना कम हुआ है, या फिर क्या फ़ायदा हो रहा है। अब अगर मैं शुगर आपके पीठ पीछे भी कंज्यूम कर लेता या कुछ बाहर की चीज़ें भी खा रहा हूँ, तो वो मैं आपसे तो छुपा लेता, बट वो वेइंग स्केल पे अगले दिन दिख जाता। दैट्स वॉट केप्ट मी पुशिंग कि नहीं, शुगर नहीं लेनी है, नहीं, खुद को कंट्रोल करो। और यहीं से निकल के आया मेरे अंदर का सबसे बड़ा चेंज, जो मैंने इस चैलेंज के दौरान और उसके बाद फील किया, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। एंड लास्ट के 3-4 दिन की अगर बात करूँ तो सबसे स्मूथ और सबसे प्यार से जो मेरे आखिरी के 4 दिन निकले, कुछ भी नहीं फील हुआ, एकदम परफेक्ट फील हो रहा था उस टाइम पे। मुझे अपनी बॉडी मुझे बहुत लाइट लग रही थी, ना मुझे कोई क्रेविंग आ रही थी, ना मुझे कोई खास कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो आखिरी के 4 दिन वर वेरी स्मूथ। द वर्स्ट पार्ट वॉज द मिडल, स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पार्ट वर क्वाइट स्मूथ। अब आते हैं कि इस चैलेंज से मुझे क्या एक्चुअली में फ़ायदा दिखा है या मिला है। सो अगर आप मेरे शॉर्ट्स फॉलो करे होगे तो आपको आइडिया होगा कि जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट करा था तो मेरा वेट 89 kgs था, एक्चुअली 89 पॉइंट समथिंग था, जो मैंने पहला दिन आपको बताया कि जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, तो 89 पॉइंट समथिंग था। एंड चैलेंज के खत्म होते होते ये 89.4 आ गया था। सो ऑलमोस्ट आई लॉस्ट 3 kgs ऑफ वेट इन जस्ट 14 days। ऑल्दो आपके एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है आप क्या लेकर चल रहे हो। कुछ लोगों को ये 3 किलो बहुत कम लगेगा, पर कुछ लोगों के लिए 3 किलो जो सच में कभी कोई चैलेंज लिए हैं उनके लिए 3 किलो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और क्या बेनिफिट फील हुआ, और ये मुझे फील हुआ कि मेरे ब्लोटिंग जो मेरे हुआ करती थी, कुछ भी खाता था मुझे ब्लोटेड फील होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, पेट हैवी लगता था, अंदर से स्टमक यूज टू फील हैवी ऑल द टाइम, वो सब चीज़ें बंद हो गई। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर तुमने 3 दिन भी ये चैलेंज सही से किया ना, 3 से 4 दिन, तुमको ये चीज़ तभी फील होना चालू हो जाएगी। तुम्हें अपनी बॉडी इतनी लाइट लगेगी, तुम्हें खुद में फील होगा कि तुमने वेट लॉस कर लिया है ऑलरेडी, ऑल्दो तुम्हें वेइंग स्केल पे वो शायद ना दिखे, बट तुमको इतना लाइट फील होगा। मेरी स्किन की बात करूँ, स्किन भी मुझे बेटर फील हो रही थी अपनी, पहले से इम्प्रूव्ड काफ़ी। जब मैंने चैलेंज स्टार्ट करा था उस टाइम पे मेरे बहुत सारे पिंपल थे, शायद कुछ के तो मार्क्स भी हैं अभी, ये देख सकते हो आप लोग। तो आप चले गए, अब स्किन थोड़ी सी स्मूथ है। बाकी वीडियो के लिए मुझे थोड़ा मेकअप सीखना पड़ेगा। एनीवे, तो मेरी स्किन भी थोड़ी सी मुझे इम्प्रूव लगी इस चैलेंज के ख़त्म होते होते। बाकी स्किन केयर ना पूछना, मैंने आज तक स्किन केयर कभी नहीं करा। आई डोंट इवन यूज़ फेस वॉश ऑन माई फेस, तो स्किन केयर की तो बात ही नहीं करना। बट आई एम प्लानिंग टू डू इट। वो भी एक चैलेंज लिया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि वो चैलेंज भी मैं लूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस चेंज की मैं आपसे बात कर रहा था वो ये है कि यार इस चैलेंज के स्टार्ट में मेरी उम्मीदें सारी बाहरी चीज़ें थी, है ना, सरफेस लेवल पे चीज़ें, वो बेनिफिट्स जो मैं सोच रहा था वो लेके चल रहा था, जैसे स्किन बेटर हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा और ये सब फ़ायदे। बट जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे इस चैलेंज का फील हुआ है वो मुझे अपने खुद के बिहेवियर पैटर्न पे फील हुआ है। जैसे कि मैं सही बताऊं, मेरे अंदर डिसिप्लिन जो आया है इस चैलेंज के बाद, वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं कितना डिसिप्लिन हुआ हूँ इस चैलेंज के दौरान और इसके बाद। मेरे अंदर एक कंसिस्टेंसी आई है ना। सही बताऊं, मैं कॉलेज से आता था पूरा थका हूँ, बिल्कुल मन नहीं होता था, लेकिन द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू वाज एडिट माय वीडियोस। इस लेवल की मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आ गई थी, बिना मन के रोज़ मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, और कंसिस्टेंसी से ही डिसिप्लिन बनता है। तो वो चीज़ मुझे फील हुई। विल पावर में स्ट्रांग हुई, क्योंकि रोज़ मेरे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, यार ये खाना है वो खाना है, बट सेइंग नो टू द थिंग्स दैट यू आर क्रेविंग फॉर, दैट्स व्हाट विल पावर इज। तो वो मेरी काफ़ी बड़ी, मैं चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दिया। सब देखो, ये चेन रिएक्शन है पूरा, सब कुछ
एक साथ ही इंप्रूव होता है, एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें इंप्रूव हुई। मैंने चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दिया। मुझे कोई काम करना है, फटाक से कॉलेज आया, फटाक से वीडियो एडिट, तुरंत मैं गया सीधा जिम भागा, जिम से आके कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह करे, रात में अगले दिन की स्क्रिप्ट सोची, मतलब आज जो मैंने करा है वो उसकी स्क्रिप्ट मैंने रात में लिखी, अगले दिन आया फिर से सेम चीज़, कॉलेज से आया वॉइस ओवर किया, एडिटिंग करी, जिम। तो सब चेन रिएक्शन है यार। अब लास्ट में अगर बात करें, क्या ये चैलेंज आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं, तो इसको चैलेंज अगर मैं बोलूँगा ना तो थोड़ा सा एक वो लगने लग जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको लाइफस्टाइल नहीं बनानी, बस एक चैलेंज है कि हाँ कुछ टाइम तक चैलेंज है, तब तक आपको करना है। नहीं, इसको आप अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ। आप वाइट शुगर कम करो, हो सके तो पूरी तरीके से अवॉइड करो, अगर हो सकती है तो, जो मैंने भी प्लान करा है। आप चीनी वगैरह कम कर सकते हो, बट अगर आप मेंटली और फिजिकली इंप्रूव करना चाहते हो खुद को, या बेनिफिट्स फील करना चाहते हो, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि एटलीस्ट आप एक हफ्ते के लिए सही, बट ये चैलेंज लेकर देखो, आपको बहुत सारे चेंजेस फील होंगे। और सही बताऊँ, और अगर आप केवल रिजल्ट्स के लिए ले रहे हो और इसको लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहते हो, तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट। अगर आप 7 दिन शुगर छोड़ दो और उसके बाद फिर से वापस पुराने ढर्रे पे आ जाओ अपने, और रोज़ चाय पी रहे हो 6-6 कप 7-7 कप, देयर इज़ नो पॉइंट। जो आपको हल्का फुल्का ही फ़ायदा होगा वो टेम्परेरी ही होगा, 6-7 दिन का। मेरा आगे का प्लान क्या है अगर उसकी बात करूँ, तो मैं घर पे जिस लेवल तक हो सकता है वाइट शुगर अवॉइड करूँगा। और देखो, मैं पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे मालूम है आई वॉन्ट टू एन्जॉय लाइफ एज वेल। मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैं बाहर जाऊँगा तो वो पिया करूँगा, दोस्तों के साथ जाऊँगा तो मैं चीज़ें बाहर की खाऊँगा। बट कंट्रोल क्या करा जा सकता है, जो कंट्रोलेबल्स हैं, जिनको आप सही में कंट्रोल कर सकते हो, वो ये है कि मैं घर पे आई हैव चैलेंज माई सेल्फ कि वाइट शुगर बिल्कुल कंज्यूम नहीं करूँगा। मुझे चाय भी पीनी होगी तो आई विल रादर यूज़ धागे वाली मिश्री, and or I will just completely avoid it and drink black coffee that I used to drink in during that challenge. So basically this is it. ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बिना किसी स्क्रिप्ट के है ये वीडियो, काफ़ी रॉ है, तो मे बी आप शायद यहाँ तक देखे भी नहीं होंगे, और अगर देखे हो तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक बने रहे, आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और अगर आपके पास कोई चैलेंज है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। आई विल ट्राई कि मैं वो चैलेंज अगली अपनी सीरीज़ में चालू करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।